हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेंचुरी मीटर के बारे में। ओके, सो वेंचुरी मीटर जो है वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन का। बर्नौली इक्वेशन पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है पिछली क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फिर भी जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसे ये बता दूं कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है। ब्रीफ में हम बस डिस्कस करेंगे। ओके, बर्नौली इक्वेशन ये कहता है कि अगर किसी पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ओके, तो किसी भी पॉइंट पर, फ्लूइड फ्लो के किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। अब ये टोटल एनर्जी जो है, इसमें कौन कौन सी एनर्जी है? इसमें प्रेशर एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये तीन एनर्जी का सम ही कहलाता है टोटल एनर्जी। सो सम ऑफ दिस थ्री एनर्जी जो है ये कांस्टेंट रहेगी। अब कुछ कंडीशंस है ये सिचुएशन के लिए। कंडीशन ये है कि जो हमने अजम्पशंस में पढ़ा है बर्नौली इक्वेशन के, कि जो फ्लूइड फ्लो है वो स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ओके, फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, मींस नॉन विस्कस होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और तीसरा अजम्पशन ये है कि फ्लूइड जो है वो इररोटेशनल होना चाहिए। ओके, सो ये सारा कुछ हमने डेरिवेशन के साथ डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो आप प्लीज पहले उसे देख लीजिए। ओके ना, तो डिस्कस करते हैं वेंचुरी मीटर के बारे में, जिसमें जो कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन का। वेंचुरी मीटर आपको आपके कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के लैब्स, फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली लैब में आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, वेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। ठीक है, फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो, किस रेट से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, दैट इज आप बोल सकते हैं डिस्चार्ज मेजर करने के काम आता है। ठीक है, डिस्चार्ज मींस क्यू से डिनोट करते हैं उसे, और डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। ओके, मींस एक पाइप का अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर एग्जांपल ए है और यहाँ v वेलोसिटी से अगर फ्लूइड निकल रहा है, तो यहाँ से डिस्चार्ज मींस फ्लूइड फ्लो किस रेट से हो रहा है, इसे बोलते हैं q, जो कि होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यही मेजर करने के काम आता है वेंचुरी मीटर। ओके, अब देखते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या है। नाउ, ऐसा कुछ वेंचुरी मीटर का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, ये किसी पाइप में हम ये वेंचुरी मीटर का सेक्शन फिट कर देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर दो सेम डायमीटर के पाइप्स निकलते हैं। ओके, जहाँ पर ये जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर राइज करता है। ओके, और ये जो हाइट इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, इसे हम h से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने दो सेक्शन कंसिडर किया है, एक इनलेट सेक्शन है, एक आउटलेट सेक्शन है। इनलेट सेक्शन के जो डायमेंशंस हैं वो है डायमीटर d1, प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 और एरिया A1। वैसे ही सेकंड सेक्शन के डायमेंशंस हो जाएंगे D2, P2, V2 एंड A2। ओके, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी को हम रो मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिनोट करेंगे g से। अब क्योंकि ये सेम लेवल पर है, इसलिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, तो z1 विल बी इक्वल टू z2 विल बी इक्वल टू 0, या फिर z1 इक्वल टू z2 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे इसी को रेफरेंस लेवल ले लें या रेफरेंस लेवल कहीं और कंसिडर करके उसकी हाइट ले लें। ओके, तो z1 z2 दोनों बराबर ही आएगा ना। अगर ये दोनों सेक्शन पे हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं, तो बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद ये P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z1। ओके, ये टोटल एनर्जी हो गई। ये कौन सी है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहले सेक्शन की बराबर होगी दूसरे सेक्शन से, दैट इज P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g प्लस Z2। नाउ क्योंकि Z1 और Z2 बराबर है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये P2 वाले टर्म को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और ये V1 वाले टर्म को राइट हैंड साइड, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, दैट इज P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, दैट इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2g माइनस V1 स्क्वायर बाय 2g। अगर यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा रो जी, दैट इज P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2g
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, नाउ ये जो टर्म है दिस इज प्रेशर हेड। ओके, मीन्स ये जो H की वैल्यू है प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो ये क्रिएट हुआ है इसकी वैल्यू है H। ओके, सो ये इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ओके, नाउ ऐसा कुछ इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अब हम यहां से कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करेंगे। ओके, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। डिस्चार्ज जो इस सेक्शन से हो रहा है वो डिस्चार्ज बराबर होगा जो दूसरे सेक्शन से हो रहा है, क्योंकि ये एक ही पाइप के पार्ट्स हैं। ओके, एक ही पाइप में हमने दो सेक्शंस कंसिडर किए हैं, इसलिए दोनों ही पॉइंट पर डिस्चार्ज जो है वो बराबर होने वाला है। इसलिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ से अगर V1 की वैल्यू निकालते हैं तो V1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज A2 V2 बाय A1। ओके, और ये V1 की वैल्यू अगर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगा H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस A2 V2 बाय A1 का स्क्वायर, बस V1 की जगह हमने A2 V2 अपॉन A1 रख लिया है, डिवाइडेड बाय 2G। ओके, अब इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं ना। अगर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी दैट इज V2 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय 2G। ओके, सो V2 स्क्वायर न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा, सो हम इसे लिख सकते हैं V2 स्क्वायर बाय 2G और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। ओके, नाउ अगर ये एलसीएम लेंगे ये वाले पार्ट में, सो H इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाय 2G और यहाँ पर आ जाएगा डिनोमिनेटर में A1 स्क्वायर और यहाँ पर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकालें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2G यहाँ मल्टीप्लाई होगा, सो ये 2GH और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो दिस विल बी A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके, अब क्योंकि ये V2 स्क्वायर है सो V2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी दैट इज अंडर रूट 2GH। A1 स्क्वायर से A1 बाहर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके, ऐसी वैल्यूज कुछ मिल जाएगी आपको। अब ये हमें V2 की वैल्यू मिली है, हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्चार्ज। ओके, क्योंकि वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज निकालने के काम आता है और डिस्चार्ज होगा यहाँ से जो आउटलेट निकल रहा है दैट इज A2 V2। ओके, अब V2 की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर देंगे तो डिस्चार्ज की वैल्यू दैट इज Q हमें मिल जाएगा A2 इंटू V2 की वैल्यू दैट इज A1 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ओके, ऐसे कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी डिस्चार्ज की। ये वैल्यू है किसकी, डिस्चार्ज की, जो डिस्चार्ज यहाँ से हो रहा है। नाउ ये जो हमने सिचुएशन कंसिडर की है ये एक थियोरेटिकल कंडीशन है, इसलिए ये जो डिस्चार्ज होता है ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। ओके, काफ़ी सारे अजम्पशंस मान के हमने ये किया है। ओके, आइडल फ्लूइड माने हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली आपको रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता है इससे। इसलिए प्रैक्टिकल का रिजल्ट, जो प्रैक्टिकल रिजल्ट मिलता है उसे लाने के लिए हम इसे एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, ताकि जो एक्चुअल वैल्यू हमें मिल रही है उसको पाने के लिए हम इस इक्वेशन को, ये जो Q की वैल्यू है, इसको एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं जिसे कहते हैं CD। ओके, तो इसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दैट इज Q एक्चुअल दैट इज CD मल्टीप्लाई Q थियोरेटिकल। ओके, और ये जो CD की वैल्यू है, ये CD की वैल्यू लेस देन 1 होती है। इसका लेस देन 1 होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये 1 भी हो गया तो थियोरेटिकल के बराबर आ जाएगा और थियोरेटिकल से ज़्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। आइडल फ्लूइड से ज़्यादा आपको कैसे डिस्चार्ज मिल सकता है, इसलिए CD की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि जब हम एक्चुअल कंडीशन कंसिडर करते हैं तो हमें काफ़ी सारे लॉसेस मिलते हैं जो एक्चुअली हम थियोरेटिकल पार्ट में कंसिडर नहीं किए हैं। ओके, इसलिए जो एक्चुअल डिस्चार्ज आपको मिलने वाला है वो थियोरेटिकल से कम ही मिलेगा, इसलिए CD की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी। इस CD को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर। ओके, CD इज व्हाट, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर। ओके, तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगर ये थ्योरेटिकल वाली वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी।
ओके अब जिस भी क्वेश्चन में आप पढ़ लेंगे, आपको एक्चुअल पूछ रहा है कि थ्योरेटिकल पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। ओके सो ये था कंप्लीट डेरिवेशन वेंचुरी मीटर का। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, थोड़ा नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।